वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। हमने सेट कॉम और फैक्ट डिवाइसेस के सिलसिले में सीरीज शुरू की हुई है और मैंने उनमें आपको बताया था कि मैं उनके कुछ कैलकुलेशन भी करके बताऊंगा जो आमतौर पे आपको वीलॉग्स में और यूट्यूब चैनल में लेक्चर्स में आमतौर पे नहीं मिलते या बहुत कम मिलते होंगे। मेरी नज़र से तो कोई गुजरा नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करके बता दी जाए। जैसे कि मैंने एनजीआर, लाइटिंग अरेस्टर सब में ही मैंने कैलकुलेशन शो किए हैं कि किस तरह से सिलेक्शन करते हैं और कुछ कैलकुलेशन भी मैं शो करता हूँ। आपको पता है मेरे लेक्चर में वेक्टर डायग्राम्स और इक्वेशन और उनका छोटा मोटा डेरिवेशन ये चीज़ें भी शामिल होती हैं ताकि जो भी ये चीज़ हो वो मुकम्मल हो और वो कम से कम हमारे जो एमएस करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो। तो यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, अगर क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा हो तो आप उसको पास करके देख लीजिएगा। मैं पढ़ देता हूँ। सेटकॉम ये बना हुआ है। द सेटकॉम कन्वर्टर इज रेटेड टू जनरेट 4 kV to 6 kV एट इफेक्टिव करंट ऑफ 2000 एम्पियर। ठीक है, एक रेंज दी हुई है 404 kV और 6 kV के दरमियान में इसको जनरेट करना चाहिए। और एक ट्रांसफार्मर है 230 बाई 4.8 kV, 230 kV बाई 4.8 यानी 4800 वोल्ट, और जिसका अपना रिएक्टेंस रेफर टू सेकेंडरी 0.2 ओम है, वो कपल किया हुआ है। ये ट्रांसफार्मर यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है। इसका रिएक्टेंस भी दे दिया गया रेफर टू सेकेंडरी, क्योंकि हमें कैलकुलेशन इस साइड के करने हैं। अब निकालना क्या है? अच्छा, कैपेसिटेंस बैंक की भी 500 माइक्रोफेरेड कैपेसिटी दी हुई है जो लगा हुआ है। आप देखेंगे उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। कैलकुलेट दी कन्वर्टर लाइन वोल्टेज ई ए बी, ये वोल्टेज निकालना है कितना आउटपुट में मिलना चाहिए कन्वर्टर के जो आप लगाएं, ये वाला वोल्टेज कितना मिलना चाहिए टू डिलीवर 6.4 MVR। मुझे चाहिए 6.4 MVR ट्रांसमिशन लाइन से जो मुझे को देना है या लेना है, वो उसकी लिमिट ये है, कैपेसिटी मुझे इस पूरे सेटकॉम की 6.4 MVR चाहिए। छोटा सा न्यूमेरिकल है। तो कैलकुलेट कन्वर्टर लाइन वोल्टेज, ये वोल्टेज कितना होना चाहिए जो कि आपको ये पावर मिल सके। उसके बाद दूसरा, कैलकुलेट द डीसी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, जो आपका जो कैपेसिटर लगा ये, तो यहाँ पर ये ई एच कितना होना चाहिए, ये फिर यहाँ पर हमें निकालना है। दो चीज़ें निकालनी है तो अच्छा खासा इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आप देखें हमें कितनी पावर डिलीवर करनी है, पहले तो हम उससे निकालने के जितनी पावर हमको रिएक्टिव डिलीवर करनी है जो सिस्टम को, वो 6.4 MVR है। तो 6 MVR क्यू अपान √3 UV लाइन वोल्टेज मैंने यहाँ पर लिख दिया, वही √3 VI cos फाई पावर होता है, और Q इज इक्वल टू √3 VI sin फाई जो है वो रिएक्टिव पावर होती है। और यहाँ पर हमने उसको अज्यूम किया हुआ है कि वो 1 है। अब यानी कि 0। अच्छा, ये मैंने सीधे सीधे इससे निकाल लिया। रिएक्टिव करंट का जो कंपोनेंट आ गया 770 एम्पियर। ये पोलली रिएक्टिव है ना, तो सीधा सीधा इसमें कोई पावर फैक्टर की यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं हमें पेश आती। और ये 4.8 से 770 एम्पियर जवाब आ गया। अब ये 770 एम्पियर यहाँ से यहाँ जाना है तो इसमें ड्रॉप भी तो होगा ना, तो हम उल्टा चल रहे हैं ना। हमने यहाँ से निकाल लिया कि कितनी पावर चाहिए यहाँ पर, और उसके बाद उस करंट यहाँ से कितना आएगा, उस करंट की वजह से यहाँ पर ड्रॉप भी हो जाएगा क्योंकि 0.2 ओम रिएक्टेंस है, वो मैंने निकाल लिया। ड्रॉप इन द ट्रांसफार्मर, ये 770 एम्पियर यहाँ से जो फ्लो होगा तो ये ड्रॉप हो जाएगा इसमें 154 वोल्ट। आप आराम से पास करके बाद में भी देख सकते हैं। अब ये ड्रॉप हो गया 154, इसका मतलब है कि ड्रॉप जो यहाँ वोल्टेज मिलना है, जो ड्रॉप होना है, कम से कम उतना यहाँ पर जनरेट होना चाहिए, वोल्टेज होना चाहिए। तो मैंने निकाल लिया कि ई एन जो वोल्टेज है 48000 √3 न्यूट्रल वाला, और प्लस 154, तो ये 2771 जो यहाँ पर इसका जवाब जो है 2771 प्लस 154, 2925 जो है न्यूट्रल से वोल्टेज होना चाहिए यहाँ पर, AN या BN या CN। और अगर आपको यहाँ पर इसका निकालना है कि लाइन टू लाइन कितना होना चाहिए, EAP, EBC, ECA, तो वो निकाल दिया √3 से ज़रब करके 5066। तो ये एक सोल्यूशन हो गया कि जो वोल्टेज हमें यहाँ पर चाहिए फेस टू फेस तीनों में, वो हमें चाहिए 5066 यानी 5.066 kV, ये हमें यहाँ पर वोल्टेज चाहिए। तो वो इसकी रेंज में ये देखें 4 kV to 6 kV,
के बीच में ही है 5.066, तो कोई मसला नहीं है। अब दूसरा पार्ट इसका ये, कैलकुलेट द डीसी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, इधर ये कितना होना चाहिए। उसके लिए मैंने आपको एक और व्लॉग भी बताया, लेकिन मैंने यहाँ पर भी बनाया हुआ है कि जो कन्वर्टर का जो आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो होता है DC टू AC, उसका एक फार्मूला है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। EN इज इक्वल टू 0.78 EH√3, यानी 0.45 EH। EH क्या है, कैपेसिटेंस का वोल्टेज है, और EN क्या है, जो यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है। N का मतलब न्यूट्रल है। तो ये जो मुझे कैपेसिटेंस का अगर DC निकालना है, एक फेज में कितना होना चाहिए वोल्टेज, तो ये वोल्टेज जो EAN है यहाँ पर न्यूट्रल के साथ वोल्टेज जो है उसको 0.45 से तकसीम करेंगे। इसी से आया, देखें ये इसी रिलेशन से आ रहा है। तो वही मैंने यहाँ पर कर दिया कि EAN जो था 2925 मेरे पास आया, यहाँ पर ये यहाँ भी लिखा है, और उसके बाद मैंने 0.45 तकसीम किया, तो आपके जो कैपेसिटर है उसका वोल्टेज होना चाहिए 6.5 kV या 6500। देख कितना आसान है। इसको मैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से समझाता तो इतनी जल्दी समझ में नहीं आने वाला था कि ये वोल्टेज ड्रॉप ऐसे निकालो, फिर उसके बाद इसको फिर आप उसको वोल्टेज ड्रॉप को ऐड कर दो, उसके बाद जो है फेस टू न्यूट्रल के लिए, फेस टू ग्राउंड के लिए इस तरह करो। अभी न्यूमेरिकल जब की शक्ल में आ गया, और ये फार्मूला बिल्कुल अलग चैप्टर में मिलता है, ये आपको फैक्ट डिवाइसेस से ताल्लुक़ नहीं है। ये आपका जो कन्वर्टर वाला चैप्टर होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो रेक्टिफायर वाला जो चैप्टर होता है, DC टू DC कन्वर्टर, वहाँ पर ये फार्मूले होते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा इसकी नॉलेज हासिल करनी हो तो फिर वो जा कर के पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में वो रेक्टिफायर वाला, कन्वर्टर वाला, वो उस वाले चैप्टर को जाके पढ़े तो वहाँ ये फार्मूला मिल जाएगा। देखें, ये मैंने एक न्यूमेरिकल के ज़रिए से आपको बहुत ही छोटे वीडियो लेक्चर में आपको ये बात समझा दी है। तो इसको आप अपना पास करके गौर से भी पढ़ा करके देख सकते हैं कि ये कितना आसानी से हमने वोल्टेज निकाला है। UN भी मैंने अलग से भी निकाला हुआ है आपको दिखाने के लिए। तो बहुत सिंपल तरीके से सारी कैलकुलेशन है, और बिल्कुल रियल कैलकुलेशन है ये, इसी तरह से कैलकुलेट होगा। तो अगर आप एक भी छोटी सी न्यूमेरिकल कर लेंगे तो ज़ाहिर है, अगर ये 100 MVAR पावर मुझे देनी है तो 100 MVAR कर दो। वोल्टेज वहाँ पर वो कह रहा है नहीं मेरा 480 kV है, तो मैं 480 kV यहाँ रख करके, ये ट्रांसफार्मर की इधर वो कह रहा है कि नहीं यहाँ पर 11 kV चाहिए, तो 11 kV रख दो। 11 kV रख करके और ट्रांसफार्मर के रिएक्टेंस का ड्रॉप निकाल के इसी तरह से आप फिर भी कैलकुलेट कर लो। तो कोई भी वोल्टेज पे आप हमेशा निकाल सकते हो कि कितनी वोल्टेज इधर होना चाहिए, कितना वोल्टेज इस साइड पे होना चाहिए, और ट्रांसफार्मर और कन्वर्टर के बारे में सारे कैलकुलेशन आप कर सकोगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसको देखें, ये 7-8 मिनट का लेक्चर है, लेकिन इसमें पूरा एग्जाम्पल से मैंने आपको ये बात समझा दी है कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और उसमें सारे कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाते हैं। तो मैं इसी तरह की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा जो TSR वगैरह, TSC वगैरह पे भी मैं इसी तरह कोई एग्जांपल न्यूमेरिकल करूँगा इंशाल्लाह, तो उससे आपको वो समझना बड़ा आसान हो जाएगा। कि वो फिर बजाय इससे कि मैं उसको बहुत ही खाली थ्योरेटिकली समझाता रहूँ, जिस वक्त कि आप न्यूमेरिकल एग्जांपल करते हैं तो वो बिल्कुल रियल सिचुएशन हो जाती है, और रियल सिचुएशन होने से वो बात को आसानी से समझ में आ जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसको आप आम करें चीज़ों को। यूट्यूब आजकल चल नहीं रहा है, तो मैं वीडियो बना के रख रहा हूँ। जब भी ये मेरा सिस्टम सही होगा हमारा, तो उस वक्त फिर हम इसको अपलोड कर देंगे। मैं अपलोड करने की कोशिश करी है मैंने, लेकिन आप देखेंगे कि गैप आ रहा है, क्योंकि टेलीफोन मोबाइल पे तो कभी कभी चल रहा है, लेकिन जो मेरा लैपटॉप और वाईफाई है PTCL, उस पर मेरा यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा। इंटरनेट रुक रुक के मर के चलता है। तो अगर जब सही हुआ तो मैं इनको अपलोड कर दूंगा। फैक्ट पे आप देखेंगे कम से कम 25-30 मैं लेक्चर करूंगा, और वो सारी इंशाल्लाह चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। सेटकॉम मैंने पहले इसलिए पकड़ लिया कि सेटकॉम सबसे पॉपुलर है, सबसे अच्छा है, सबसे मुफीद है। इसके बेनिफिट मैं बता चुका हूँ। एक्टिव भी कंपोनेंट कंट्रोल कर रहा है, दे रहा है, डिलीवर कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, रिएक्टिव भी कर रहा है, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी इंप्रूव कर रहा है, स्टेडी स्टेबिलिटी इंप्रूव कर रहा है, डैम्पिंग इंप्रूव कर रहा है, आइसोलेशन यानी डैम्पिंग को ख़त्म उसको इम्प्रूवमेंट कर रहा है, डैम्पिंग को, और अपने वोल्टेज स्टेबिलिटी को कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें, मार्जिन ऑफ स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ है। और इसका सबसे अच्छी बात यह है कि फुटप्रिंट बहुत छोटा है, और इसके अंदर ना कोई बहुत बड़े बड़े ह्यूज इंडक्टर हैं, ना इसके अंदर लार्ज हेवी ड्यूटी किस्म के कैपेसिटर हैं, कुछ भी नहीं है। बस ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड डिवाइस है, जिससे आप रिएक्टिव एक्टिव कंपोनेंट
को कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पर मैं फिर याद दिला दूँ, ये जो गेट हैं GTO के, इससे आप एंगल कंट्रोल करते हैं तो उससे एक्टिव पावर भी कंट्रोल हो जाती है। फिर मैं बता दूं कि वोल्टेज के एंगल से एक्टिव पावर कंट्रोल होती है और वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से रिएक्टिव पावर का फ्लो कंट्रोल होता है। उस पर बहुत वीडियो में बना चुका हूँ, आपके डिस्टेंस रिले के हवाले से, पावर स्विंग के हवाले से, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी के हवाले से, और इन जनरल भी पावर फ्लो के हवाले से, और प्लस फिर देन फैक्शन डिवाइसेस के हवाले से। तो ये मैंने डायग्राम इसकी बनी रहने दी, अभी बनी रहने दूंगा, क्योंकि SVC की बनाऊंगा तो ये बनी रहे, ताकि आपको कंपैरिजन नज़र आएगा और कैलकुलेशन हम इंशाल्लाह इसी तरह करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।